एक जंगल में एक कुआं था। उसी कुएं में एक चुड़ैल रहती थी जो समय समय पे बाहर निकलती और अपने शिकार की तलाश किया करती थी। एक दिन एक गांव वाला उसी रास्ते से निकलता रहता है। तभी कुएं से आवाज आती है। अरे मोरे राजा जी, इतने दिन तक आप कहाँ थे? आइए ना, इसी कुएं में मैं हूँ। अरे दादा रे दादा, आज तो मैं भूल ही गया कि इस कुएं में तो चुड़ैल रहती है। आज तो मेरी जान निकाल देगी। अरे भागो रे, यहाँ से भागो। और यह बोलकर वो व्यक्ति भागने वाला ही रहता है। तभी अचानक से पीछे मुड़ के देखता है तो वही चुड़ैल वहाँ खड़ी रहती है। चुड़ैल को देखकर उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। अरे मैया रे मैया, ये चुड़ैल तो मेरे सामने आ गई। ओए चुड़ैल जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आज के बाद इस रास्ते से कभी नहीं आऊंगा मैं। ओ तो तुम्हें आने से पहले सोचना चाहिए था। और ऐसे भी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, और तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो। आज तो मेरा बंदोबस्त हो गया। आज तो मैं तुम्हें चबा चबा के खाऊंगी। और यह बोलकर वो चुड़ैल उसे पकड़कर कुएं में लेकर चली जाती है। उसी गांव में एक चंदन नाम का लड़का रहता था। चंदन सोचने लगता है कि क्या उस कुएं में सचमुच कोई चुड़ैल रहती है या गांव वालों का वहम है। और यह सोचकर चंदन अपने पिता के पास जाता है और जाकर बोलता है। पिताजी, मैं एक बार जंगल में जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या वहाँ कुएं में सचमुच चुड़ैल रहती है या गांव वालों का भयम है। तेरी माँ ठीक कहती है कि तू बहुत बदमाश हो गया है। जब गांव वाले कहते हैं कि उस कुएं में चुड़ैल है तो मान क्यों नहीं लेता कि उसमें चुड़ैल है। जाकर पता लगाएगा और चुड़ैल तुझे भी मारकर खा जाएगी। तू क्या समझ रहा है, वो कोई इंसान है? इंसान नहीं, वो कोई हैवान है, हैवान। समझा कि नहीं तू? परंतु पापा, अगर वो चुड़ैल होती तो आज तक गांव वालों ने देखा क्यों नहीं, और देखा तो कोई बताता क्यों नहीं है कि वो कैसी दिखती है। देखो बेटा, अभी तुम बहुत ही नादान हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वो चुड़ैल जिस किसी को भी देख लेती है उसे जिंदा ही नहीं छोड़ती, तो वो बेचारा आकर कहाँ से बताएगा। अगर जो कोई व्यक्ति जिंदा बचता तब तो आकर बताता कि वो चुड़ैल कैसी दिखती है। अपने पिताजी की बात सुनकर चंदन सोचने लगता है कि क्या सच में वो चुड़ैल इतनी खतरनाक है कि लोगों को मारकर खा जाती है। और तभी उसके पिताजी बोलते हैं। क्या सोचने लगा तू? और एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, तू उस जंगल में नहीं जाएगा। अगर जो गया तो समझ ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यह बोलकर चंदन के पिता वहां से चले जाते हैं। तभी इधर चंदन सोचने लगता है कि क्या सच में उस कुएं में चुड़ैल रहती है। अगर जो रहती है तो मैं उससे जाकर पूछूंगा कि आखिर में वो लोगों को क्यों मारकर खा जाती है। और यह सोचकर चंदन जंगल के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में उस जंगल में पहुंच जाता है और सामने उसे कुआं दिखाई देता है। और वहां पे वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी कुएं से अचानक से एक चुड़ैल बाहर निकलती है। चुड़ैल को देखकर चंदन को विश्वास हो जाता है कि सच में यहाँ चुड़ैल रहती है। और तभी चंदन। अरे यार, पिताजी तो सच बोल रहे थे। यहाँ कुएं में तो सचमुच चुड़ैल है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। और यह बोलकर चंदन बच बचाकर वहां से भागने लगता है। थोड़ी देर में ही भागकर अपने घर में चला आता है। और तभी उसके पिताजी भी वहां चले आते हैं और आकर बोलते हैं। तुझे मना किया था ना कि उस जंगल में मत जाना, तो क्या करने गया था उस जंगल में तू? अरे नहीं पापा, मैं उस जंगल में कहाँ गया था, मैं तो बाहर खेल रहा था। अच्छा, तू आजकल झूठ भी बोलने लगा है। तुझे क्या पता, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अरे धनिया ने सब कुछ बता दिया था कि तू जंगल की तरफ जा रहा था। देख मेरे बाबू, मेरी बात मान। सच में उस जंगल में चुड़ैल रहती है। वो तुझे देख लेती तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ती, और तू मेरा इकलौता बेटा है, तो प्लीज मेरी बात मान। भूल जा तू उस जंगल के बारे में, कोई भी चुड़ैल के बारे में मत सोच मेरे भाई। इस तरह चंदन के पिता चंदन को बहुत ज़्यादा समझाते हैं, परंतु चंदन के दिमाग में तो चुड़ैल का चेहरा चल रहा था। और थोड़ी देर में उसके पिताजी भी वहां से चले जाते हैं। तभी चंदन सोचने लगता है। अरे यार, कितनी भयानक चुड़ैल थी। उसका चेहरा और उसकी नाक कितने लंबे थे। हे भगवान, आज तक वो चुड़ैल ने कितने आदमियों को मार कर खाया होगा। नहीं नहीं, मैं उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा और उस चुड़ैल को उस जंगल से भगाना होगा, वरना पता नहीं कितने निर्दोषों को मार कर खाएगी।
और यह सोचकर चंदन अगले दिन जंगल में पूरी तैयारी के साथ जाता है और जाकर कुएं के बगल में खड़ा हो जाता है। तभी चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर चंदन तो डर जाता है, परंतु डरते डरते उसके सामने बजरंगबली की मूर्ति कर देता है। और जैसे ही चुड़ैल मूर्ति को देखती है, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है मेरे साथ। हे लड़के, इस मूर्ति को मेरे सामने से हटा। हे बजरंगबली, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी। हे बजरंगबली, मुझे माफ़ कर दीजिए। और इस तरह चुड़ैल बजरंगबली के सामने गिड़गिड़ाती रहती है। थोड़ी देर में ही चुड़ैल जलने लगती है और जलते जलते थोड़ी देर में ही जलकर राख हो जाती है। और इस तरह चंदन उस चुड़ैल को जान से मार देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।